आज हम लोग एक ब्राह्मण की गाथा का श्रवण मनन करने जा रहे हैं। इसमें 2 पैसे का महत्व दिखाया गया है। एक ब्राह्मण बहुत अधिक निर्धन थे, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था और इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि पूजा पाठ करके कुछ कमा सकें। प्रतिदिन बच्चों को भूखा मरते देख उनकी पत्नी ने कहा कि आज आप यहाँ से जाओ और जब तक कुछ लेकर नहीं आओगे, कमाओ और कुछ लो तब घर आना, उससे पहले घर आने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा जंगल में चला जाता हूँ, कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, मैं कुछ कमा के तो ले जा नहीं सकता, ऐसे मुझे घर में प्रवेश मिलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मेरा जीवन ही खत्म हो जाए, कोई जंगली जानवर मुझे खा लेंगे और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। अर्धरात्रि के बाद जिस पेड़ के नीचे ब्राह्मण बैठा था, उसके बगल वाले पेड़ के नीचे शिवजी और पार्वती जी आकर बैठ जाती हैं और वहाँ पासा खेलना शुरू करते हैं। चौपड़ पासा में तो हार जीत का खेल होता है। अब वो हार जीत का निर्णय करने के लिए तो कोई तीसरा आदमी की आवश्यकता पड़ती है। अब वो तीसरे आदमी की अर्धरात्रि में जंगल में तीसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। पासे का खेल होने लगा। जब खेल कई बार हो गया, अब निर्णायक कौन बने, निर्णय तो हो नहीं रहा है कि शिव जी जीते कि पार्वती जी जीती। बहुत इधर उधर देखने के बाद शिव जी की नज़र पार्वती जी के उस ब्राह्मण देवता पर गई। ब्राह्मण देवता को शिव जी ने बुलवाया। ब्राह्मण देवता भयभीत होकर आए, देखे कि आज तो मेरी खैर नहीं है, मुझे चोर समझकर ये बुला रहे हैं और इनकी पत्नी इतने गहने पहन रखी हैं, सोच रहे होंगे मैं चोर हूँ और मैं इनके गहने चुराने के लिए ताक लगा कर बैठा हूँ, इसलिए यह मुझे बुला रहे हैं, अब तो मेरी कोई खैर नहीं है। ब्राह्मण देवता के आते ही शिव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने तो इतनी देर से हमारा खेल देखा ही होगा, अब हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम जीते कि ये जीती, तो ये निर्णय अब आप कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ सरकार, खेल तो हमने सारा देखा है, निर्णय हम अभी कर देते हैं। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि हमने कुछ देखा तो है नहीं, परंतु अगर मैं इस बूढ़े बाबा को जिता भी दूंगा तो ये तो भस्म लगाए हैं, मुन्नों की माला पहने हैं, गले में सर्प डाले हैं और इसके कोई झोली झंडा भी नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा भी स्थान नहीं है जहाँ यह कुछ पैसा छिपा कर रखे, इसके पास तो कुछ है नहीं, इसको अगर जीता हुआ बता भी दूंगा कि मुझे क्या देगा। ब्राह्मण देवता ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज, कहने में मुझे बन नहीं रहा है, क्यों कि असली बात तो ये है कि जीती हैं बाईसा, लेकिन अगर हम ये कहें कि बाईसा जीत गई तो आपको दुख होगा, इसलिए मैं क्या बोलूं, आज के खेल में, अभी के खेल में तो बाईसा ही जीत गई हैं। शंकर जी समझ गए कि पार्वती जी के गहनों को देखकर ब्राह्मण देवता के मन में लालच आ गया है। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गईं और अपने गले का हीरे का हार उतार कर ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा, ब्राह्मण देवता, अब तो निर्णय हो ही गया, अब आप अपने घर को जा सकते हो। ब्राह्मण देवता बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आ गए और आकर उन्होंने वो हार अपनी पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, हीरे का चमकता हुआ हार देखकर बड़े तड़के उठी और उठकर गंगा स्नान को चली गईं। सोची आज घर में पूजा पाठ रखेंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे और
पूरे गांव को भी जिमा लेंगे। ये हार बेचकर तो बहुत पैसा मिलने वाला है। एक हंडिया में हार को डालकर जमीन में गाड़ दिया कि मैं स्नान करके आकर पूजा करने के बाद अपने पति से कहूँगी हार बेचकर पैसा ले आए, फिर हम पूजा पाठ का सब व्यवस्था लगा लेंगे। पत्नी गई, स्नान किया, घर आकर आंगन लिपा, बड़ी प्रसन्न होकर भगवान की पूजा की। प्रतिदिन से अधिक समय लग गया क्योंकि आज बड़ी भावपूर्ण पूजा हो रही थी। प्रतिदिन से अधिक समय लगने से समय के 10 बज गए। अब 10 बजे ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब तो वह हार मुझे दे तो मैं बेचकर उसको पैसा ले आऊं और कुछ भोजन सामग्री ले आऊं। कई दिन के बच्चों का भी उपवास चल रहा है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, खाने की व्यवस्था होगी। इस कारण से मैं जल्दी ही हार लेकर निकल जाऊं और बेचकर पैसे ले आऊं। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी के पास जाकर कहते हैं, हे ब्राह्मणी, आप मुझे वो हार दे दें, मैं जाकर उसके रुपए करवाकर कुछ भोजन सामग्री लेकर आता हूँ। ब्राह्मणी उठकर घड़े में देखती हैं तो वहाँ तो सांप बिच्छू भरे हुए हैं, हार है ही नहीं। ब्राह्मणी बड़ी दुखी हो जाती हैं, सारी बात पूछती हैं, कहाँ से तुम ये हार लेकर आए थे? ब्राह्मण देवता बताते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो वहाँ प्रतिदिन ही आते हैं। ऐसा बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था कि हम प्रतिदिन यहाँ चौपड़ खेलते हैं, आज भी आएंगे। मैं आज जाता हूँ और दूसरा हार लेकर आ जाऊँगा। पहले दिन की तरह ही ब्राह्मण देवता जाकर बैठे। 12 बजे के समय पार्वती जी और शिव जी आए। ब्राह्मण देवता आज छिप कर न बैठकर सामने ही आकर प्रस्तुत हो गए। शिव जी ने बड़े आदर से ब्राह्मण देवता को बैठाया और कहा कि आप पूरा खेल देखना और खेल देखने के बाद सच सच बताना कि जीता कौन है। जब तक खेल चलता रहा ब्राह्मण देवता की दृष्टि पार्वती जी के हार पर ही लगी रही कि आज भी ये मुझे हार दे दें तो मेरा घर परिवार सुखी हो जाएगा। जब खेल संपन्न हुआ, शिव जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आज कौन जीता? बोले महाराज, बोलने में मुझे बनता नहीं है, खेल में तो आज भी 22 आई जीती हैं। आप पता नहीं कैसे खेलते हो जो रोज हार जाते हो। शिव जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं 22 ही जीती हैं, हम तो पासा खेलना ही नहीं जानते तो हार जाते हैं। कोई बात नहीं है, 22 की जीत हमारी ही जीत है। पार्वती जी प्रसन्न होकर उनको पुनः हार देती हैं। पुनः घर आकर वो ब्राह्मणी को देते हैं। ब्राह्मणी उसी प्रकार मटके में रखकर उसको जमीन में गाड़ देती हैं। स्नान करके आकर मटका देखती हैं तो पूर्व की तरह ही उसमें सांप बिच्छू रेंग रहे हैं। ब्राह्मणी कहती हैं, ब्राह्मण देवता आज आप एक काम करना, आज कहना कि वो बूढ़े बाबा जीते हैं। बोले देख लो, मैं तो बूढ़े बाबा को जीतने की कह दूंगा पर उसके पास कुछ है नहीं, वो कुछ दे सकेगा नहीं। फिर मैं जब घर आऊँगा तो तू मुझे कहेगी कि कुछ धन लेकर आओ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो तुझे धन लाकर देता हूँ, अब तू उसका क्या करती है मुझे क्या पता। मैंने कहा ना कि आज आप उस बूढ़े बाबा को जिताना। ठीक है, तू जैसे कहती है वैसे ही होगा। अब जितनी देर खेल चलता रहा ब्राह्मण देवता सोचते रहे कि मैं बाईसा को जिताता हूँ तो बाईसा मुझे एक हार देती हैं और पत्नी ने कहा है कि आज बूढ़े बाबा को जिताना। अगर मैं बूढ़े बाबा को जिताऊंगा तो मुझे क्या देंगे? वो तो कुछ देंगे नहीं, और फिर जब देंगे नहीं तो पत्नी मुझ पर लाल पीला हो जाएगी, घर जाते ही गुस्सा करेगी कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए। बड़ी दुविधा में उनका समय बीत रहा था। खेल कब पूरा हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप सजग होकर खेल देख रहे हो ना? ब्राह्मण देवता के सोचने का सिलसिला टूटता है और ब्राह्मण देवता कहते हैं, भाई बाबा
मैंने तो पूरा खेल देखा, लेकिन मुझे कहते भय लग रहा है कि आज तो बाईसा हार गई और आप जीत गए। शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं, ब्राह्मण देवता एक बार फिर सोच लो, मुझे जिताकर आपको क्या मिलेगा? बाईसा तो आपको एक हार अवश्य दे देंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज कुछ सत्य भी तो होता है। सत्य यही है कि आज आप जीते हैं और बाईसा हार गई हैं, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि बाईसा जीती हैं। शिव जी तो अंतर्यामी हैं, सारी बात समझ जाते हैं। अपने फेंट में से निकाल कर 2 पैसा ब्राह्मण देवता के हाथ पर रखते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता मेरे पास तो यह 2 पैसे के अतिरिक्त कुछ नहीं है, आप इसी से संतोष करो। मैं तो हार नहीं दे सकता, मैं आपको धन भी नहीं दे सकता, मैं तो केवल 2 पैसे दूंगा, मेरे पास तो इतनी ही पूंजी शेष है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, कोई बात नहीं, ब्राह्मण को जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपने मुझे जो 2 पैसा दिया, मैं इसी में पूर्ण संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण देवता मुंह लटकाकर बड़े उदास मन से घर आते हैं और वो 2 पैसा पत्नी के हाथ में रख देते हैं। पत्नी उसे पुनः वैसे ही मटके में डालकर जमीन में गाड़ देती हैं। स्नान करने चली जाती हैं। स्नान पूजन के बाद कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, इस 2 पैसे से जो सामान आए वही ले आओ, एक समय की भूख तो मिटेगी। कहकर वो हंडिया में से 2 पैसा निकालने के लिए उसको निकालने की चेष्टा करती हैं। तो जैसे ही हंडिया का मुंह खोलती हैं, वैसे ही उसमें रत्न चमचमा रहे हैं। ब्राह्मणी को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। आवाज़ देकर ब्राह्मण देवता को बुलाती हैं और कहती हैं, जरा यहाँ आइएगा, आकर देखिए ये सच है कि वो सच था। ब्राह्मण देवता कहते हैं, मुझे सच और झूठ तो कुछ पता नहीं है, पर अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा धन है। रत्न, हीरे, जवाहरात, सारे धन से यह खचाखच भरा हुआ है। पत्नी मुस्कुराकर एक धन उसमें से एक हीरा या एक कोई भी जवाहरात निकालकर पत्नी के हाथ पर रखती हैं, पति के हाथ पर रखती हैं और कहती हैं, इसे जाकर बेचाओ और आटा दाल चावल ले आओ। अब वो पति जाते हैं। जिस जोहरी के पास जाते हैं वो समझ जाता है कि पंडित जी महाराज को तो कुछ पता नहीं है कि इसका मूल्य क्या है, मैं जो मूल्य दे दूंगा उसी में वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो शुरू में कई जोहरी उनको कम मूल्य लगाते रहे। वह भी ब्राह्मण देवता ने इसको पत्नी ने कह दिया था, 2-4 जगह दिखा लेने के बाद ही बेचना। ब्राह्मण देवता दूसरी दुकान पर जाते हैं। पहले से दुगना मूल्य उसका वहाँ आकलन किया गया। ब्राह्मण देवता सोचते हैं, तो बड़े ताज्जुब की बात है, उस दुकान से यहाँ दुगना दाम मिल रहा है, आगे चलकर देखता हूँ। 3-4 दुकान पर गए, जितना मूल्य उनको प्रथम दुकानदार ने बतलाया था उससे दुगना, तिगुना, चौगुना, 8 गुना तक होता चला गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, अभी इसे बेचना उचित नहीं है, ऐसे तो बहुत से रत्न हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, मैं और 1-2 जगह देख लेता हूँ। ब्राह्मण देवता आपके जिस के पास गए वह देखकर पूछते हैं, ब्राह्मण देवता यह रत्न आपको कहाँ से मिला? ब्राह्मण देवता कहते, पता नहीं, मुझे तो मेरी ब्राह्मणी ने दिया है। बोले, ब्राह्मण देवता आप सच सच बताओ कि यह आपको मिला कहाँ? ब्राह्मण देवता ठहरे भोले भाले। उन्होंने आप बीती सारी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन की सारी कहानी बताते हुए कहा कि जब तक मैं बाईसा को जिताता रहा, मेरा हार प्रतिदिन गायब होता रहा, और मैंने जब बूढ़े बाबा को जिताया तो मैं धन से लबालब भर गया, और बाईसा को जिता के मैं रत्नों का हार लाकर भी कंगाल ही रहा। इस प्रकार उस 2 पैसे को कलश में रखने के बाद
घड़े में रख के मैंने जो दबाया तो सुबह उसमें रत्न हीरे जवाहरात चमचम कर रहे थे, उसी में से मैं लेकर आया। सारी बात सुनने के बाद दुकानदार ने कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप जिनको चौपड़ की जीत हार का निर्णय दिया करते थे, वो और कोई नहीं, शिव जी और पार्वती जी स्वयं वहाँ चौपड़ खेलने प्रतिदिन रात्रि में आते हैं। आपको उनके दर्शन हुए। आपको पार्वती जी प्रतिदिन हार देती थीं, क्योंकि आप उनको जीतने पर नहीं, उनके गहने को देखकर जीतने की बात कहा करते थे। हार जीत का सही निर्णय आपने एक दिन भी नहीं दिया। इस कारण से आपके लालच ने उस हार को सर्प में बदल दिया, और दूसरे दिन आपने न चाहते हुए भी पत्नी के कहने से शिवजी को जिताया। शिवजी हैं औढ़रदानी, उन्होंने सोचा कि 2 पैसे से ही इसका सब घर भर देता हूँ, और उन्होंने आपको 2 पैसा दिया और आप निहाल हो गए। आपके इस रत्न का मूल्य लगाना मेरे बस की बात नहीं है। संसार में जितने प्राणी और जितने जौहरी, जितने स्वर्णकार हैं, कोई भी इसका मूल्य नहीं लगा सकेगा। आप जितना कहें, मेरी क्षमता के अनुसार मैं उतना धन आपको दे दूंगा, पर वह इसका मूल्य नहीं होगा। ब्राह्मण देवता अपनी क्षमता के अनुसार उनको बता देते हैं, मुझे इतना धन दे दो, और वह जौहरी उनको उतना धन देकर उस हीरे को रख लेते हैं। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर घर चले आते हैं। फिर ब्राह्मणी से कहते हैं कि भाई देखो, अब इसमें से प्रतिदिन एक रत्न बेचने की आवश्यकता नहीं है, पहले इस धन को संपन्न होने दो और उसके बाद ही हम दूसरा उसमें हाथ लगाएंगे। ब्राह्मणी भी मान जाती हैं। फिर ब्राह्मण देवता बैठे बैठे विचार करते हैं कि जिन शिव जी के दर्शन मात्र से मेरा घर धन से भर गया, क्यों न मैं उनकी ही शरण में चला जाऊं, तो मैं अपना जीवन सफल कर लूँगा। पुनः रात्रि को उस शिव जी के पास आते हैं, चौपड़ देखते हैं, निर्णय करते हैं। शिव जी कहते हैं, क्यों महाराज, आज आपको पार्वती के गहनों का लालच नहीं है? बोला, नहीं महाराज, आज मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने आज आपके पासे पूरे देखे हैं, एक एक पासे का विवरण मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, आज आप ही जीते हैं। शिव जी कहते हैं, अब तो मेरे को देने के लिए 2 पैसे भी नहीं है, मेरे पास जो 2 पैसे थे वो तो मैंने आपको दे दिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आज मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं केवल आपके दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि आपके उस 2 पैसे ने मेरे घर को धन से लबालब भर दिया है। इस प्रकार जो सच्चे मन से सत्य निर्णय कर वस्तु प्राप्त की जाती है, उसका मूल्य होता है, और जो लालच में वस्तु मिलती है वह अदृश्य हो जाती है। 2 पैसे का बड़ा महत्व था, और पार्वती जी के चमकते हुए हार का लोभ बस लिया गया था, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं था, और लोभ ने उसको हार को सांप बिच्छुओं में तब्दील कर दिया। इस प्रकार 2 पैसे की कहानी यहाँ संपन्न होती है। हम सबको इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें लालच में न पड़कर जो सत्य है उसी का साथ देना चाहिए। बोल बरसाने वाली